माय डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल माय डियर व्यूअर्स, हमारा आज का ये क्लास यानी एक कंटिन्यूएशन क्लास है अर्थक्वेक चैप्टर का ICSE क्लास 9 ज्योग्राफी का। तो अर्थक्वेक के ऊपर में हमने एक वीडियो इस पार्ट का ऑलरेडी बना लिया है और ये दूसरा पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है, यानी 2 पार्ट मैंने बांट दिया है। तो पहले पार्ट को ज़रूर पहले तैयार कर लें, उसके बाद इसको करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे अलग अलग पार्ट भी है, अलग अलग चीज़ भी है दोनों। तो हम लोग आज यहाँ पर देखेंगे कि हम इसका जो इंटरप्रेट करेंगे साइंटिफिक वेव को, यानी वेव का इंटरप्रिटेशन करेंगे और इफ़ेक्ट्स दिखाएंगे साथ में, यानी उसका ए रीजन दिखाएंगे। सबसे पहले वेव्स, अगर हम अर्थक्वेक को उसके इंटेंसिटी के हिसाब से अर्थक्वेक वेव्स को हम अगर क्लासीफाई करें तो सबसे पहले आता है प्राइमरी वेव्स, जिसको हम पी कहते हैं। ये प्राइमरी वेव क्या होता है? दे कैन पास थ्रू गैसेज। ये प्राइमरी वेव गैसेज से, लिक्विड से, सॉलिड से पास कर सकता है। प्राइमरी वेव्स ट्रेवल फास्टेस्ट, ये बहुत तेज़ स्पीड में ट्रेवल करता है और इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती जाती है जैसे ये मेंटल से पास करता है। बट ड्रॉप्स इन द आउटर कोर, लेकिन जब ये आउटर कोर में आता है इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है एंड राइजेज इन द इनर कोर, फिर इनर कोर में जाकर इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है और ऐसा सिर्फ प्रेशर के कारण होता है। यह है प्राइमरी वेव्स। दूसरा सेकेंडरी वेव, अर्थक्वेक में चलने वाली वेव में सेकेंडरी वेव का क्या काम है? दे ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड। ये वेव सिर्फ यानी सॉलिड से पास करती है एंड कैनॉट पेनिट्रेट थ्रू द डेंस मोल्टन मैटर, और ये डेंस मोल्टन मैटर से पास नहीं कर सकता, यानी लावा से पास नहीं कर सकता। तीसरा है लॉन्ग वेव्स, जिसको हम एल से इंडिकेट करते हैं। सो दीज आर स्लो वेव्स विच ट्रेवल अलॉन्ग द अर्थ सरफेस। ये अर्थ सरफेस से पास करती है मोल्टन जो इसका ये हो, और ये वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों डायरेक्शन में जा सकता है, वाइब्रेटिंग हॉरिजेंटली एट राइट एंगल्स टू द वेव डायरेक्शन और लाइक सी वेव्स, तीनों डायरेक्शन में जा सकती है। तो ये 3 तरह का वेव हो गया, प्राइमरी, सेकेंडरी और लॉन्ग वेव्स। हम लोग देखेंगे कि अर्थक्वेक का जो डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट है वो क्या है, यानी अर्थक्वेक से हमें क्या नुकसान होता है। सबसे पहला नुकसान है कि एवरेज इज इन अबाउट 15,000 पीपल किल्ड एवरी ईयर बाय अर्थक्वेक। लगभग प्रत्येक साल 15,000 व्यक्ति अर्थक्वेक से मारा जाता है। फिर दूसरा हम लोग देखें तो काफ़ी बड़ा लॉस है इसमें, लॉस ऑफ यानी ह्यूमन प्रॉपर्टी। ग्रेट डैमेज इज इन्फ्लिक्टेड बाय अर्थक्वेक्स टू बिल्डिंग्स। बिल्डिंग का नुकसान होता है, रोड का नुकसान होता है, रेलवे का नुकसान होता है, डैम्स का नुकसान होता है, कैनाल्स का होता है, ब्रिजेज का होता है। तो इस तरह से ये सारे के सारे चीज़ अर्थक्वेक द्वारा डिस्ट्रॉय होते हैं, इसकी कोई भरपाई नहीं। तीसरा यहाँ पर है कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स भी कई बार ऐसा देखा जाता है कि टूटकर वो गिर जाता है। इसके अलावा फायर्स, कई जगह पर क्या होता है तो फायर्स भी लग जाते हैं। यूजुअली ब्रेक आउट फॉलोइंग अर्थक्वेक्स ड्यू टू फ्लेमेबल मटेरियल बीइंग थ्रोन इनटू ब्रोकन गैस लाइन। अगर उस ब्रोकन गैस लाइन में किसी ने कोई माचिस की तिल्ली फेंक दी तो हो सकता है आग लग जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ा यानी इसका विनाश का कारण है। इसके अलावा जो फ्लैश फ्लड है ये भी होता है। फ्लैश फ्लड क्या होता है? इट इज़ रैपिड फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग एरियाज ड्यू टू हैवी रेनफॉल। तो हैवी रेनफॉल के कारण यानी ये काफ़ी रैपिड फ्लडिंग भी यहाँ पर हो जाती है। इसके अलावा है सुनामीज। सुनामी क्या है? सुनामी एक सिस्मिक वेव होता है। ये एक जापानीज टर्म है और आमतौर पर ये भी एक अर्थक्वेक ही है, लेकिन ये होता है समुद्र में। सुनामी कहते हैं सीवियर अर्थक्वेक्स दे कॉज यूनिमैग्निबल डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी स्पेशली इन द कोस्टल रीजन। तो ये था इसका यानी डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट। अगर इसके हम कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट को देखें तो ज़्यादा कुछ लाभ तो नहीं है, लेकिन हाँ 1-2 लाभ जरूर है। यहाँ पर चेंजिंग ऑफ कॉस्ट लाइन इन सम केसेज, यानी कॉस्ट लाइन कभी कभी चेंज हो जाता है, कई बार बेज या गल्फ या सुइज वगैरह बन जाता है। और दूसरा इसका लाभ है कि अर्थक्वेक्स में गिव राइज टू गीजर्स, कई जगह गीजर्स बन जाता है एंड हॉट स्प्रिंग बन जाता है, जो आमतौर पर मेडिसिनल पर्पज़ के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। तो ये था इसका कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट। 2 ही इफेक्ट है इसका, यानी बहुत सारे बेस गल्फ वगैरह बन जाते हैं और यानी गीजर्स और यानी स्प्रिंग्स वगैरह बन जाते हैं। इसके बाद आते हैं यहाँ पर अर्थक्वेक जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। इस दुनिया में अर्थक्वेक जोन कहाँ कहाँ पर है? एक्चुअली अर्थक्वेक ऑकर कॉमनली इन अनस्टेबल पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट का जो पोर्शन यानी जहाँ पर अनस्टेबल है, अर्थ क्रस्ट क्या है? अर्थ क्रस्ट ज़मीन का ऊपरी हिस्सा जहाँ पर अनस्टेबल है, बहुत सॉलिड नहीं है, वहाँ पर ही ज़्यादा होता है। दीज आर द रीजन्स
विच आर सब्जेक्ट टू अर्थ मूवमेंट ऑफ वेरियस लैंड्स। ये वेरियस मूवमेंट्स अर्थ मूवमेंट के कारण होता है। द अनस्टेबल पोर्सन ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर ऑल्सो द जोन्स वेयर वॉल्केनोज अकर। और वॉल्केनो भी उसी जगह पर होता है जहाँ पर कि अर्थ क्रस्ट अनस्टेबल है और अर्थक्वेक भी वहीं होता है। तो देयरफॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स कॉन्साइड, इसलिए अर्थक्वेक जहाँ पर होता है वॉल्केनो भी वहीं होता है, इसलिए दोनों कॉन्साइड कर जाता है विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज, और इससे एक्टिव वॉल्केनो का वहाँ पर दिखाई देता है। सो दीज आर द टू बेल्ट्स, दो बेल्ट है इसका। पहला जो बेल्ट है वो सरकुम पैसिफिक जो माउंटेन बेल्ट है, जो हमने वोल्केनो में भी देखा था, तो अर्थक्वेक के लिए भी हुई है। सरकुम पैसिफिक माउंटेन बेल्ट ये आमतौर पर माउंटेन रेंजेज अलॉन्ग द मार्जिन्स ऑफ द पैसिफिक ओशन एंड साउथ अमेरिका बीच में पाया जाता है। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका, एशिया में ये पाया जाता है, खासतौर पर कोस्टल रीजन में। सो दिस बेल्ट अमाउंट्स फॉर अबाउट 70% ऑफ ऑल द अर्थक्वेक। दुनिया में जितनी अर्थक्वेक होती है उसका 70% अर्थक्वेक जो है वो सरकुम पैसिफिक माउंटेन बेल्ट में ही होती है। इसके अलावा अगर हम एक और बेल्ट की बात करें तो उस बेल्ट का नाम दे सकते हैं मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट। मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट कवर्स द एल्पाइन हिमालयन बेल्ट। ये पूरी तरह से एल्पाइन हिमालयन बेल्ट को कवर करता है और यूरोप और एशिया के दोनों को भी। एंड दिस बेल्ट अकाउंट्स फॉर अबाउट 20% ऑफ द अर्थक्वेक। 20% अर्थक्वेक इसी बेल्ट में होता है, तो 70% हमने देखा वहाँ पर, और 20% 90% हो गया, तो बाकी जो 10% बच गया, द रिमेनिंग 10% आर एसोसिएटेड विद द सबमेरिन रीजेज। ये यानी छोटे मोटे रीजेज पर होता है, ऑन द ओशन फ्लोर, समुद्र के नीचे होता है, रिफ्ट वैलीज में होता है और अदर एरियाज़ में होता है। तो इस तरह से हमने देखा इस चैप्टर को हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है और इसके सारे पार्ट को हम लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया है। अर्थक्वेक का जो वेव्स है, इसका कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट, इसका डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट, इसके अलावा इसका डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से जोन में होता है, तो सबको हमने अच्छी तरह समझ लिया है। सो मुझे लगता है कि दिस वीडियो विल बी वेरी यूजफुल एंड बेनिफिशियल फॉर यू एंड यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड इट very clearly. So okay, thank you and God bless you.